तो इस वीडियो में जो है अपन 6 मिसलिनियस जो है उसके एग्जाम्पल अटेम्प्ट करेंगे, चैप्टर 6 की मिसलिनियस के एग्जाम्पल, और जो है जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो सिलेबस में भी हैं और करने भी चाहिए उनको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो आप निकाल लो पेज नंबर 234, उस पर एग्जाम्पल नंबर 42 है, उससे शुरू करते हैं, है ना। तो जो आपका एग्जाम्पल नंबर 42 है, देखो उसको क्या लिखा हुआ उसमें, रीड करना शुरू करो एक बार। इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ गया, हाँ, कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एट T = 0 एंड स्टॉप्स एट पॉइंट Q, है ना। मतलब एक कार है, P से शुरू हो रही है ऐसे, इसका अगर आप 42 है ना, तो इसका अगर आप एक रफ डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, P से एक कार है स्टार्ट हुई और Q पे आके वो रुक गई, तो P पर भी वेलोसिटी 0 होगी और Q पर भी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि यहाँ शुरू हुई थी उससे पहले तो खड़ी हुई थी, वहाँ पे आके बंद होगी तब भी खड़ी हुई है, तो चल नहीं रही है, मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है, जो कॉमर्स के बच्चे उनको पता नहीं होगा, फिजिक्स वालों का मुझे याद नहीं कि तुमको पता है या नहीं, तो वेलोसिटी जो है वो dx/dt होती है ना। x जो है वो आपका क्वेश्चन में मेंशन होगा, जो डिस्टेंस है वो x है, मीटर्स में है, टाइम t है, सेकंड्स में है। x जो है वो क्या दे रखा है अपने को, t², और इधर कितना आ जाएगा 2 - t/3, ये वेलोसिटी है। तो p से q तक पहुंचने का टाइम और डिस्टेंस बतानी है, तो टाइम निकल जाएगा, तो टाइम को यहाँ पुट कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, पहले इसको लिख दूँ 2t² - tq/3, चलेगा ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब ये तो आपको x दे रखा है ना, अब निकालो आप dx/dt जो कि v के बराबर है, क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 4t, और ये कितना होगा 3t²/3 यानी t²। अब इसको 0 से कंपेयर करना है, वेलोसिटी को 0 से कंपेयर करो, तो यहाँ से 4t - t² 0 से कंपेयर होगा, सही बोल रहा हूँ, t कॉमन निकला तो 4 - t 0 से कंपेयर होगा, तो या तो t 0 है या t 4 है, तो टाइम 0 वो यहीं पे होगा, क्योंकि गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुई है, फिर उसने ट्रैवल किया, वो क्यूब तक पहुंची और फिर वहां पे जाके रुक गई, तो इसका मतलब t = 4 क्या है तो t = 4 जो है वो क्या है, आपके P से Q तक पहुंचने का टाइम है ना। तो t = 0 P का टाइम जब वो शुरू हुई, t = 4 Q तक पहुंचने का टाइम, तो टाइम टेकन फ्रॉम P to Q तो 4 सेकेंड्स हो गया। और अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो पुट कर दो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 2 - 4/3, तो कितना आएगा ये 16 2 × 6 -4, तो आंसर आ जाएगा 32/3 यूनिट। अगर मीटर है तो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो इसमें बस एक बात याद रखनी थी आपको, बाकी सब तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन करें, अगला एग्जाम्पल आपका जो है वो है 43 नंबर पे, रीड करो उसको एक बार, 43 वाला एग्जाम्पल जो है उसको रीड करो एक बार, क्या देखा आपके 43 वाला क्वेश्चन में। तो जो 43 वाला एग्जाम्पल है उसमें क्या दे रखा है, वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन, राइट सर्कुलर कोन विद इट्स वर्टेक्स वर्टिकल। एक इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है, ये आपके कोन है, जो क्या है आपके इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, है ना। एक सेकेंड रुके हैं, ये है आपका इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, एक्सिस वर्टिकल है, वर्टेक्स लोअर मोस्ट है, और जो एक्सिस है वो वर्टिकल है। ठीक साहब, ये डायग्राम हो गया। उसके बाद सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो है tan इनवर्स 0.5। सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल तो पूरा एंगल होगा, सेमी वर्टिकल मतलब सिर्फ इतना पार्ट, वर्टिकल पूरा, और सेमी वर्टिकल जो है इस वाले पार्ट को आप हटा दो, तो ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल है। वो किसके इक्वल दे रखा उसने, tan इनवर्स 0.5 को आप क्या लिख सकते हो 1/2। तो जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसको आपने क्या मान लिया, अल्फा, है ना। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर आवर,
5 क्यूबिक मीटर, मतलब 5 मीटर क्यूब पर आवर। ये पानी गिरने की आपको 1 आवर में कितना पानी गिर रहा है वो दे रखा है। तो फाइंड द रेट एट विच वाटर इज राइजिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज 4 मीटर। डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो कितनी दे रखी है इसके अंदर, 4 मीटर। तो डेप्थ जो है उसको आप हाइट ही बोलते हो। तो जब हाइट 4 मीटर है तो क्या बताना है आपको, फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। लेवल ऑफ वाटर मतलब पानी की हाइट में चेंज निकालना है आपको, कब, जब एच कितना है 4 है। ये आपसे पूछा गया है ना। हाइट के अंदर चेंज यानी हाइट का डिफरेंशिएशन कब, जब हाइट 4 हो। तो पहले आपको dh/dt निकालना है, उसके बाद फिर आंसर आ जाएगा। ठीक, अब कैसे करना है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे ये चीज गिवन है, ये किसके यूनिट होती है, मीटर क्यूब क्या होता है वॉल्यूम, और आर क्या होता है टाइम। तो बस ये dv/dt दे रखा आपको 5। यही इस क्वेश्चन का मेन जो आप हिंट मान सकते हो वो यही है। अब अपने आप होगा जो भी होगा। देखो एक ये इसका भी यूज करना चाहोगे क्या, जैसे यहाँ पे आपको ये जो चीज़ है ये हाइट है और ये जो चीज़ है वो आर है। पहले एक काम करते हैं, दिक्कत पे आते हैं कि दिक्कत क्या आएगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो 5। अब दिक्कत क्या आएगी समझिए कि जब आप यहाँ ये लिख रहे हो तो आर स्क्वायर और एच दोनों में से कौन कांस्टेंट है देख नहीं रखा। जिसके आगे गिवन लगा होता है वो सब बात आपको पता है, तो कांस्टेंट क्या है नहीं पता, दोनों वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन करे कैसे। तो कैसे करें उसके लिए एक हिंट दे रखा है यहाँ पे एक और, कि जो आपका अल्फा है वो कितना हो जाएगा, tan अल्फा कितना हो जाएगा आपके हाफ। अब देखो यहाँ पे ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये तो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो, ये 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, है स्लैंट एज जो है। ये एंगल के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये r/h हो गया ना, किसके इक्वल है, हाफ के। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2r = h, 2r जो है वो h के इक्वल आ गया। ठीक, तो यहां पुट करो, किसको रिप्लेस करना है, π/3 d/dt, किसको रिप्लेस करना है, r को रिप्लेस करना, क्योंकि dh/dt निकालना है। अगर h को ही हटा दिया तो फिर आंसर किसका निकालोगे, है ना। तो r को रिप्लेस करना है किससे, h/2 से। देखना है यहाँ पे क्या होगा, h/2 मतलब h²/4 इंटू h, वो किसके इक्वल है 5 के, तो π/3। अब ये 4 भी बाहर आ गया है वैसे तो। h³ का डिफरेंशियल कितना होगा 3h², और ये कितना हो जाएगा dh/dt, वो किसके इक्वल है 5 के। अब ये 3 से 3 क्या हो गया आपके कैंसिल हो गया, तो π/4 और h², π/4 h² dh/dt वो किसके इक्वल है 5 के, π/4 h²। तो dh/dt कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 अपॉन πh²। अब h कितना पुट करना है, h जो है वो पुट करना है आपको 4 मीटर, है ना। यूनिट में लिखना भूल जाता हूँ, आप लिख दिया करो भाई, आपको नहीं भूलना है, क्योंकि मेरे तो नंबर कटते नहीं है ना, तो अपन तो भूलना अफोर्ड कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, समझे ना। तो 20 अपॉन π इंटू 16, तो 4 5 जा 4 4 जा, तो आंसर 5/4 पाई की वैल्यू पुट करने को बोले, पुट कर देना, मतलब 22/7 3.14। अब ये किसका आंसर निकाला आपने, dh/dt का। तो हाइट की यूनिट क्या लिखते हो भाई, मीटर, और टाइम की यूनिट कितनी लिखोगे, आवर, क्योंकि इसमें मीटर और आर में दे रखा है। तो आपका आंसर कितना आ गया 5/4 पाई। और पाई की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो जो बुक में दे रखा है वो भी आंसर आ जाएगा 22/7 पुट करके, है ना। इजी क्वेश्चन था। 44 वाला एग्जांपल करते हैं एक बार, इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलो तो अगला जो आपका एग्जांपल है 45 वाला, उसको भी अपन अटेम्प्ट करते हैं एक बार। तो इसमें दे रखा है आपको, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वॉक कर रहा है,
और अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, हाइट जो है वो उसकी कितनी है 2 मीटर है। यहाँ तक जो डेटा मैंने लिख दिया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए एग्जाम में। जब ये आएगा और आपने इसको पहली बार देखा है तो हो सकता है आपको चमके नहीं, चमकना जरूरी है, उसके लिए ये क्वेश्चन आपके हाथ से 2-3 बार निकलना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल में ही है, इसके पहले बाद में कहीं नहीं है, सिर्फ मिसलेनियस का एग्जाम्पल है, प्रकट हुआ है ना। तो कहाँ था अपन, हाँ, मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट विच इज, जो लैम्प पोस्ट है ये तो मैन है, जो लैम्प पोस्ट है, लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है भाई अपने 6 मीटर। क्या बताना है, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजिंग, जो शेडो है उसकी जो लेंथ है उसमें इंक्रीज का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इसमें डिफरेंशिएशन क्यों करना है, ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब डिफरेंशिएशन यानी मैक्सिमम मिनिमम वाली बात चलेगी, dx बाई dt, डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब ये जो है आपका कौन सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 44। तो पहले इसका डायग्राम बनाओ। क्या बोला इसने कि एक आदमी है जो कितने मीटर का है साहब, आपके 2 मीटर का है, और जो लैंप जिससे वो दूर जा रहा है वो कहाँ पे है आपके, वो है 6 मीटर का, और अपने जो आदमी है वो कितना है साहब, कहाँ घूम गया मैं, आदमी जी कहाँ हो तुम, वो हैं अपने कितने मीटर के, खो गए हम कहाँ, हाँ 2 मीटर के, ठीक। तो उसका डायग्राम बनाओ। सबसे पहले है कि आपका लैंप, ये जमीन, ये जो मैन जो है 2 मीटर का है, लैंप पोस्ट जो है वो 6 मीटर का है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि लैंप पोस्ट है तो इससे जो पीछे से लाइट आएगी तो जो शेडो यहीं पे बनेगी, आदमी यहाँ खड़ा है, लाइट पीछे से आ रही है तो शेडो अपने आगे बनती है। अब अगर अपन पीछे से लाइट आ रही है तो शेडो आगे से लाइट आ रही है तो शेडो पीछे, है ना। अब ये सब दे रखा है, इसकी नेमिंग कर दो। नेमिंग जो है A-B, जो बुक वाली वही कर देते हैं ताकि आप पढ़ो तो मैच कर पाओ, है ना। ये नेमिंग कर दी, ठीक। अब उसने एक चीज बोली कि उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, ये आपको उसने स्पीड दे रखी है। तो इस बात का कैसे यूज होगा, ये जो 2 ट्राइंगल हैं NMS और BAS, इनके अंदर सिमिलरिटी लगानी है, इनके अंदर सिमिलरिटी आपको लगानी है। तो सिमिलरिटी समझते हो क्या होगा, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है। तो 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से दिख रहे हैं, एक तो NMS और एक कौन सा ट्राइंगल है, बोलो BAS, ये सिमिलर है। क्यों है वो मैं बताता हूँ वर्बली। एक तो ये एंगल कॉमन है, जो एंगल 1 है वो कॉमन है, और दूसरा इनमें ये जो एंगल है इधर का A इधर का M वो दोनों में 90 है। तो क्या लग गया A, ये आप नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, इतना लिखना कि सिमिलर है। सिमिलर हैं तो रेशो सेम होगा। रेशो क्या है यहाँ पे, छोटा ट्राइंगल में अगर NM है तो बड़े ट्राइंगल में क्या है कॉरस्पॉन्डिंग BA, अगर छोटे ट्राइंगल में है MS तो बड़े ट्राइंगल में कितना है AS। और इसमें इन साइड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है तो मैं उनको लिख भी नहीं रहा हूँ। अब जिसके बारे में जो पता है वो लिख दो आप। NM के बारे में क्या पता है 2, AB के बारे में क्या पता है 6, MS के बारे में नहीं पता, और AS के बारे में भी नहीं पता। कैंसिल कर दे तो 2 1 जा 2 3 जा इक्वल क्या हो जाएगा MS अपॉन AS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो AS इक्वल 3MS। AS के 2 पार्ट वो मुझे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, एक तो है AM, एक है MS, और इक्वल में क्या है 3MS। तो AM कितना आ जाएगा, इसको शिफ्ट कर दो तो 3MS माइनस MS कितना हो जाएगा 2MS। तो ये एक रिलेशन हो गया कि AM जो है वो ट्वाइस ऑफ MS है, ये आपको यहां से पता पड़ गया, ठीक बात। अब आगे बढ़ो, आगे क्या दे रखा उसने कि जो आपकी स्पीड है वो किसके इक्वल दे रखी है उसने 5 किलोमीटर पर आवर। इस बात का यूज अपन ने अभी तक नहीं किया है, कैसे होगा, तो ये आपको जो रिलेशन दे रखा है इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि जो AM है, AM वो ट्वाइस ऑफ MS है, MS को अपन x मान लें क्या, MS क्योंकि ये शेडो, अच्छा इसको x मान क्यों रहे हैं,
तो आप क्वेश्चन पढ़ो क्या था, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शेडो इंक्रीजिंग। शेडो इंक्रीजिंग हो इसका आपको आंसर देना है। तो शेडो की लेंथ तो x है, तो उसमें इंक्रीज कितना होगा, dx बाई डी टी। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना है आपको, ये क्वेश्चन है। तो ये एक तरह से क्या बन गया, am जो है वो क्या बन गया आपके 2x, am जो है आपके पास क्या बन गया 2x। तो अब आपको जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे होगा, d, अब ये am ही चलने दूं मैं, dam अपॉन dt इक्वल क्या आ जाएगा 2 इंटू dx अपॉन dt। अब ये नहीं दिमाग में लाना कि आपने डिफरेंशिएशन ही क्यों किया, डिफरेंशिएशन इसलिए किया क्योंकि इसमें चेंज निकालना है लैम्प पोस्ट सॉरी मैन की शेडो में। तो चेंज का मतलब, इंक्रीज का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो मुझे डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। अब dam बाई dt, dam बाय dt वो किसके इक्वल होगा, dam बाय dt वो किसके इक्वल होगा। तो उसके लिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। एक मैन है जो वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैम्प पोस्ट, फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट विच हाइट इज 6 मीटर। मतलब एक आदमी यहां खड़ा था, वो वॉक करते हुए यहां पे पहुंचा है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में, यानी A से M तक पहुंचने में जो उसकी स्पीड है वो कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखना खेल क्या है, ये जो AM है इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर में। जो टाइम है उसकी यूनिट क्या होगी, आवर्स में। तो किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड, और स्पीड मतलब A से लेके M तक पहुंचने की स्पीड क्या है, इस बात का यही तो मतलब हुआ। इसकी यूनिट किलोमीटर है, इसकी यूनिट आर है, किलोमीटर पर आर, यानी जो पर आर स्पीड है A से M तक पहुंचने की, उसी को रिप्रेजेंट कर रही है ना ये चीज। वो कितनी दे रखी है आपको 5, और इधर कितना आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। 2 को नीचे भेज दो, तो 5/2 जो है वो आपका dx बाई डी टी, या शेडो के अंदर कितना चेंज होगा वो आ गया। अब बात रही आपकी यूनिट क्या आएगी, तो यूनिट क्या आएगी उसके बारे में क्या ख्याल है भाई, यूनिट क्या आएगी इसकी बोलो, 5/2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि dx किलोमीटर में है, टाइम इस क्वेश्चन में आवर्स में। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे। तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ आपके। सबसे पहले स्पीड दे रखी थी, हाइट दे रखी है मैन की और लैम्प पोस्ट की। तो मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि ये लैम्प पोस्ट है और ये मैन है। मैन की हाइट 2 मीटर है, लैम्प पोस्ट 6 मीटर है। पीछे से लाइट आ रही है तो शेडो आगे बनेगी, शेडो को x मान लिया। अब बात ये थी कि आपको am और ms में रिलेशन निकालना है। am मतलब जो स्पीड दे रखी है, और x मतलब जो जिसके अंदर आपको चेंज निकालना है। x का मतलब क्या था, शेडो की लेंथ में चेंज। तो am और ms का अगर आपके पास रिलेशन आ गया है तो फिर आप डिफरेंशिएशन कर दोगे। मेरे दिमाग में ये आ सकता है ना कि आपने यहाँ am और ms पर ही क्यों आप जाके अटक गए। तो उसका रीजन क्या है, am मतलब स्पीड आपको दे रखी है, और ms जो है आप dx बाई dt वो आपको निकालना है, शेडो में इंक्रीज। तो am और m जो दे रखा है और जो फाइंड करना है, am दे रखा है, ms फाइंड करना है। अगर इनमें रिलेशन निकाल ले तो आंसर आ गया। तो इसके लिए रिलेशन कैसे निकाला, अपने सिमिलरिटी लगा दी और am और ms में रिलेशन निकाल लिया, फिर डिफरेंस कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है मेरी ओपिनियन में, है ना। तो अब आपके एग्जाम्पल नंबर 45 पे अपन आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, अब जो आपके एग्जाम्पल नंबर 45 तो हट गया है, 45 तो 6.3 का है, तो वो तो करना नहीं अपने को, तो 46 पे आ जाते हैं, है ना। 46 वाले एग्जाम्पल पर अपन आ जाते हैं। तो उसको रीड करो एक बार। जो 46 वाला आपका क्वेश्चन है, क्या दे रखा है वो, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और फिर y इक्वल क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स 46 भी हटी गया है फिर, क्योंकि ये तो जो है आपके 6.3 का पार्ट है ना। 47 पे आ जाओ। 47 में क्या करना है आपको, इंटरवल निकालना है। बेसिक क्वेश्चन है,
ये तो अपन ने 6.2 में बहुत कर ली कि एफ डैश एक्स निकालो, जीरो से कंपेयर करो, नंबर लाइन पे उन पॉइंट्स को मार्क करो जो एफ डैश एक्स को जीरो से कंपेयर करने पे एक्स की वैल्यूज आई थी, फिर प्लस माइनस माइनस या जो भी इंटरवल आपके बने एक एक नंबर को इंटरवल के बीच वाला लेकर वो कर देना। ये बेसिक है ना। तो 47 को करने की नीड है नहीं। 48 जो है उसको प्रूव करना है कि वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, मैं कर देता हूँ। वैसे ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही है। तो क्या दे रखा है, एफ एक्स जो है वो दे रखा है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है और ये फंक्शन 0 से π/4 के बीच में, ना 0 इन्वॉल्व है ना π/4 इन्वॉल्व है। क्या प्रूफ करना है, ये हमेशा आपके एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कर देते हैं प्रूफ भाई। सबसे पहले क्या करोगे आप, एफ डैश एक्स निकालोगे, तो एफ डैश एक्स निकालो, कितना होगा वो, tan इनवर्स एक्स का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x में आना है उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन x, है ना। फिर अपन एफ डैश एक्स जो है उसको 0 से कंपेयर करेंगे, यानी cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 0 से। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर टर्म 0 में गई तो cos x माइनस साइन एक्स 0 आ गया। तो अच्छा, लेकिन यहाँ तो प्रूफ करना है ना, तो अगर प्रूफ करना है तो फिर 0 से कंपेयर क्यों करेंगे, है ना। प्रूफ करना है तो फिर 0 से कंपेयर क्यों करोगे, ये तो प्रूफ है ना, शो दैट। तो 0 से कंपेयर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, जो फंक्शन आया उसी को पॉजिटिव प्रूफ करेंगे, यही है ना। तो ये तो टर्म है, इसमें तो होल स्क्वायर लग रहा है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हो वो हमेशा क्या होता है, आपके पॉजिटिव ही होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हो, इसके क्या हो गया मार्क करके, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो वो हमेशा क्या होता है, आपके पॉजिटिव ही होता है। तो यहां जो लिखा है आपके पास, जो टर्म लिखी है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा आपके क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अब बात है इस टर्म की, तो 0 से π/4 के बीच की जो वैल्यूज हैं उन सब में cos x पॉजिटिव होता है। आप लिख के देख लो, जो cos x जो है वो बड़ा होता है, cos 0, cos 30, sin 0 और sin 30। cos 0 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2, sin 0 कितना होता है 0, sin 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर आप देख लो cos वाली वैल्यूज ही बड़ी है। दो वैल्यूज क्यों लिखी मैंने, क्योंकि इन दोनों की टेबल में वैल्यूज होती है, बाकी की होती नहीं है टेबल में, तो आपको याद भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज 0 से 45 के बीच में है उनमें वैसे 0 को लेना नहीं है, मना कर रखा है, बट फिर मैंने उसको लिख दिया है, ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने की नीड नहीं है क्योंकि 0 तो लेना ही नहीं था। x 0 से बड़ा है तो वो टेक्निकली खुद ही मना कर रहा है, बट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि 0 से 45 के बीच में क्या होता है, cos x की वैल्यूज बड़ी ही होती है, 45 पे बराबर हो जाती है ना, और उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होने लग जाता है। तो ये आप देखो cos वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो फिर आंसर क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। तो अगर x बिलोंग्स टू 0 से π/4 देन cos x is always greater than sin x, so cos x minus sin x is greater than 0। तो ये पॉजिटिव, तो आंसर नेगेटिव कहाँ से आएगा, जब सब कुछ प्लस का है तो फिर क्या प्रूफ हो गया, इंक्रीजिंग, है ना। इजी क्वेश्चन था। चलो तो अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। उसमें दे रखा है आपको एग्जाम्पल नंबर 47 तो हो गया, 48 जो है 48 ही हुआ है, 49 जो है उसको इजी क्वेश्चन है। वैसे ये आपके डेल्टा जो टाइम में चेंज वाला क्वेश्चन है उससे 6.4 का टच दे रखा है, बट ये आप पुरानी एक्सरसाइज में उससे भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। मैं स्किप कर देता हूँ उसको। 50 वाला क्वेश्चन अपन ने पहले कर रखा है आपके 6.5 में, क्वेश्चन है 17-18 नंबर पे, जहाँ तक मुझे आइडिया है, एक स्क्वायर वाला है, एक रेक्टेंगल वाला है, वही क्वेश्चन है ना, तो रिपीट है। 51 वाला वर्बल क्वेश्चन है, ये एक मैन्युफैक्चरर है जो x आइटम्स को किस प्राइस पे बेच रहा है, ईच एक आइटम की प्राइस दे रखी है आपको 5 - x/100। तो x आइटम की सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर एक आइटम जो है उसकी प्राइस दे रखी है आपको
5 माइनस x अपॉन 100 वो एक की है, तो ज़्यादा ही क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, एक का दे रखा है और ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई होता है। कॉस्ट प्राइस दे रखी है एक्स आइटम की, ईच की नहीं, एक्स आइटम की। जो कॉस्ट प्राइस है वो डायरेक्ट सभी की दे रखी है, वो है x/5 प्लस 500। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ आइटम ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है भाई, सामान कितने में बेचा और कितने में खरीदा, उनमें जो डिफरेंस आया वो आपने कमाया, वही प्रॉफिट है। एस एक्स कितना है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और सी एक्स कितना है, x/5 और ये 500, है ना, ये हो गया। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अब बस ये प्रॉफिट का फंक्शन बन गया, p' निकाल लो, जीरो से कंपेयर कर लो, p" निकाल लो, अगर वो लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए प्रॉफिट की इस फंक्शन में आप वैल्यू पुट कर दो। 6.5 के क्वेश्चन ही थे मैक्सिमम मिनिमम के, जो क्वेश्चन होते थे वही क्वेश्चन है। तो कौन सा एग्जांपल है, 51, तो बेसिक क्वेश्चन ही है ना, समझ गए। तो ये आपका मेरे ख्याल से लास्ट एग्जाम्पल है। अब फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं, तो उनको अटेम्प्ट करते हैं अपन एक बार, जो आपके सिलेबस में बचे हैं और ढंग के हैं, है ना। चलो, तो अपन जो है जो अपनी मिसलेनियस है उसके फर्स्ट क्वेश्चन तो हट गया है, सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मिसलेनियस का, उसको अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या दे रखा है, शो दैट द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट ई। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, एफ एक्स आपको दे रखा है log x अपॉन एक्स, तो डिफरेंशिएशन करो, f' निकालो, कितना आएगा वो, नीचे वाली टर्म जो है उसका स्क्वायर, है ना, फिर नीचे वाली टर्म एज सच, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाली टर्म एज सच, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन। तो ये 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया है, ये आपके f' है। अगर आप इसको जीरो से कंपेयर करते हो तो 1 किसके इक्वल आएगा, log x के, है ना, 1 किसके इक्वल आएगा, log x के, ये जीरो में और ये इक्वल में इधर शिफ्ट, तो ये log x, तो 1 को आपने लिख दिया log e, तो x जो है वो किसके इक्वल आ गया, आपके e के, x जो है वो किसके इक्वल आ चुका है, अपने e के, है ना। उसके बाद जो है, अब x की वैल्यू e आप यहाँ रखोगे तो log e अपॉन e मतलब 1 अपॉन e आपका आंसर हो जाएगा। अब वो मैक्सिमम है, ये कैसे जस्टिफाई होगा, उसके लिए आपको निकालना है f'(x), उसको लेस देन जीरो प्रूफ करना है। जैसे f'(x) लेस देन जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम भी हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पुट कर देना, तो log e अपॉन x यानी 1 अपॉन e आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज विद फिक्स बेस b। ये बेस जो है फिक्स है, यानी b जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, है ना, और 2 इक्वल साइड है, वो मान लिया आपने x और x आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उससे वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है इसका मतलब dx/dt जो है किसके इक्वल है, -3 के, वही सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dx/dt टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये आपको दे रखा है। हाउ फास्ट सरफेस एरिया डिक्रीजिंग, जो सरफेस एरिया है या जो एरिया है वो कितने से डिक्रीज हो रहा है, मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। कब, जब आपको तीनों ये साइड बराबर हो जाए, b इक्वल x या x इक्वल b हो जाए, तो आपको ये आंसर निकालना है। तो एरिया का फंक्शन बना लो। एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो एरिया क्या होगा आपका, हाफ, बेस कितना है, बेस तो b है, हाइट कितनी है, पाइथागोरस से निकलेगी ना ये हाइट, कैसे निकलेगी, ये तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 90 ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना है, b/2 का स्क्वायर यानी b/4, b²/4, तो ये हाफ, ये b, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4x² माइनस b², और 4 जब बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो एरिया का फंक्शन चेक करो एक बार, b/4 रूट 4x² माइनस b², ये एरिया का फंक्शन है। इसमें सिर्फ आपके एक ही वेरिएबल है, वो है x। तो डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा इसका, ये f(x) बन गया है, तो f'(x) करो, b/4 तो बाहर है, रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1/2 रूट x, और जो x माना है
उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा इसका 8x। अब और जो x है उसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा dx/dt, है ना। रूट एक्स का 1/2√x जो x माना उसका डिफ्रेंशिएशन, और x का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx/dt। तो ये b/4 और ये आपके 8x, ये कितना चल रहा है 2 रूट में 4x² माइनस b² dx/dt का मतलब कितना है -3। 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बचा b। x का मतलब भी क्या पुट करना है b, x का मतलब पुट करना है b, और यहाँ पे भी b, और ये -3, और ये रूट तो है ही, तो -3b² और रूट में 3b², तो -3b² √3 और b, तो ये कितना आ जाएगा √3 बच जाएगा, और इससे जाएगा तो माइनस का √3b वो क्या है आपके f'(x), यानी f'(x) जो है ये टर्म थी, वैल्यू आपने पुट करी तो कितना आ गया -√3b। तो एरिया में जो डिक्रीमेंट आपको निकालना था वो कितना आ गया -√3b, आपका आंसर हो गया। समझ गए। चलो तो अगला क्वेश्चन करें फिर। क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है कौन सा है, वो 4th क्वेश्चन वो हट चुका है, 5th हट चुका है, 6th और 7th वो वही क्वेश्चन है जिसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल्स निकालने हैं, तो वो सॉल्व खुद से करना पड़ेगा। 6th वाले क्वेश्चन को जो है मैं उसमें एक थोड़ा सा चेंज करवा देता हूँ आपको, इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाए, बाकी सॉल्व वो खुद से करना रहेगा ना। 6th और 7th में अब इंटरवल निकालने हैं, वो जो पुराने वीडियोस हैं चैप्टर 6 के लिए उनमें मैंने डाल रखे हैं, तो वो अगर आपने लाइन से देखे हैं तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे करते हैं वो आपको करना आता होगा, है ना। तो 6th क्वेश्चन को आपको कैसे ट्रीट करना है उसको मैं एक बार रीफ्रेम कर देता हूँ आपके लिए, तो उससे हो सकता है थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो, आसान हो जाए, है ना। बाई क्वेश्चन अब सिमिलर है, इनमें नया कुछ नहीं है। तो 4 sin x 6th क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है उसके अंदर 4 sin x -2x -x cos x अपॉन 2 प्लस cos x। इसको मैं रीफ्रेम कर देता हूँ, देखना कैसे। ये 4 sin x है, -x कॉमन निकालो, क्या बचेगा 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x, है ना। इसके बाद सेपरेट कर दो तो कितना हो जाएगा 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x। तो ये 2 प्लस cos x से ये 2 प्लस cos x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना कंपेरेटिवली इजी रहेगा, बाकी वो f'(x) निकालना है, जीरो से कंपेयर करना है, वैल्यूज को नंबर लाइन पे मार्क करना है, और वो इंटरवल में एक नंबर चूज करके साइन चेक करना है। सेम 7th में भी करना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन इनको आप अटेम्प्ट करना, है ना, फ्लो बन जाएगा। 7 जो 8 9 और 10 क्वेश्चन है इनको अपन अटेम्प्ट करते हैं, 8 9 10 को, 11 को, 12 को, इनको अपन अटेम्प्ट करते हैं ना, जो आपके 6.5 की वर्ड प्रॉब्लम के जैसा है, तो इनको अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो फंक्शन आपके बनवा देते हैं, सॉल्व जो है आप प्रैक्टिस करना उसकी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इन क्वेश्चंस की दिक्कत अगर आप पूरे वीडियोस देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको पता है कि दिक्कत के फंक्शन नहीं बनते, उसके बाद तो सब हम कर लेंगे, अधिकतर बच्चे ही कहते हैं बस फंक्शन बनवा दो, है ना। तो वो काम मैं कर रहा हूँ आपका। एक एलिप्स है, उसके अंदर आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल डाला है जिसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है, तो उसका एरिया मैक्सिमम करना है, एरिया मैक्सिमम करना है आपको। तो आपको यहाँ पे एलिप्स दे रखा है, ड्राइंग मेरी शानदार है, इस बात को याद में रखते हुए इस डायग्राम को आपको बेहतरीन मान लेना है ना। तो ये जो है एलिप्स का डायग्राम में लगे ना लगे एलिप्स ही मानना है, ठीक। अब इसके अंदर जो है आपने एक ट्राइंगल को इंसर्ट किया जिसका एक वर्टेक्स वो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है, तो ये मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट है उस पर ये वर्टेक्स हो गया, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने बना दिया। ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a होती है ना। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, एलिप्स के बारे में। पूरा 2a होता है तो ये a हो जाएगा, पूरा 2b होता है तो ये b हो जाएगा। अब बात यह है कि ये पॉइंट तो a, 0 है, क्योंकि पूरा अगर 2a है तो यहाँ से यहाँ तक a, तो ये a, 0। अब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, b तो यहाँ से यहाँ तक है ना,
यहाँ से यहाँ तक जो है वो b कॉमा 0 है, बट मैं यहाँ तक तो गया ही नहीं, मैं तो यहीं पर आ गया ना। तो ये वाला पार्ट अगर मिल जाए तो यहाँ से यहाँ तक b बन जाए, बट ये वाला पार्ट तो इधर है ही नहीं, तो मतलब इस लेंथ को आप b नहीं मान सकते हो, है ना। वो इंटेंशनली मैंने बताया है कि आप इसको b नहीं मानोगे, तो क्या मानोगे, तो एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, वो क्या मानना है आपको, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, हमेशा इस बात को याद रखना है। कोऑर्डिनेट के आगे प्लस या माइनस वो उनकी लोकेशन कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगाना है। तो ये कितना होगा, इधर माइनस a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, माइनस का a cos थीटा कॉमा प्लस का b sin थीटा, इधर माइनस का a cos थीटा कॉमा माइनस का b sin थीटा। मतलब ये कितना है आपके, अगर मैं सिर्फ लेंथ लिखूं, डायरेक्शन की वजह से माइनस ना लिखें, लेंथ a cos थीटा, ऊपर कितना है b sin थीटा, है ना, ये दे रखा है, और नीचे भी कितना है b sin थीटा, क्योंकि सिमेट्री होती है ना, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे होगा। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो वैसे मैंने मार्क कर रखा है, क्यों, कितना है a, नीचे मार्क कर रखा है। अब ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम करना है, तो एरिया कितना होता है भाई साहब, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, यहाँ p लिख दो, यहाँ q लिख दो, और यहाँ r लिख दो, इसका नाम बदल दो, है ना। तो कितना, बेस कितना हो जाएगा pq, और इस ट्राइंगल की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ कल pq r, अब s भी लिखी दो फिर, तो कितनी हो जाएगी वो r s, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, b sin थीटा प्लस b sin थीटा, तो 2b sin थीटा, r से s वो उसकी हाइट है, तो कितना होगा, a प्लस a cos थीटा, a प्लस a cos थीटा। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो ये b sin थीटा हो गया, a बाहर निकला तो 1 प्लस cos थीटा हो गया, तो a b sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ये आपके एरिया का फंक्शन है। अब ध्यान से देखो, इसमें अननोन कितना है, सिर्फ एक है, वो है थीटा, तो ये आपका क्या बन गया है, f थीटा। अब क्या निकालना है आपको, f डैश थीटा, डबल डैश, डिफरेंशिएशन और आंसर। फंक्शन बनने के बाद तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा, है ना। पूरे सॉल्यूशन करवाना वो अपना पर्पस नहीं है, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। मेरा पर्पस है सिर्फ आपको अच्छी थ्योरी पहुंचा देना जो क्लास में अपन बोलते हैं। दूसरा, क्वेश्चंस जहाँ पे जिस जगह तक आप अटकते हो वहां तक पूरे करवा देना, उसके बाद फिर खुद से करना, है ना। सॉल्यूशन पूरे करवाना पर्पस नहीं है, फंक्शन बन गया, अब आप सॉल्व खुद से करो, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, 9th अटेम्प्ट करें, है ना। 9th को अटेम्प्ट करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या होगा देखना, जो है क्वेश्चन नंबर 9th, उसको रीड करो एक बार आप। 9th क्वेश्चन में जो है क्या दे रखा है, एक टैंक है, इजी है, रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स है, फेसेस हैं, ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद डेप्थ जो है 2 है, हाइट जो है वो 2 मीटर है, और जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब है। इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर मीटर स्क्वायर फॉर द बेस, जो बेस है उस पे कितना पेमेंट हो रहा है, 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और जो 4 वॉल्स है, 4 वॉल्स, उन पे जो पेमेंट है वो क्या हो रहा है, 45 पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव CS है, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। तो जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है उसका फंक्शन बनता है। 6.5 के लिए जो वीडियो अपलोड कर रखी है उसमें इन डेप्थ जाके मैंने हर एक क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया है, तो वो देखा है, तो ये बातें आपको नॉर्मल लग रही होगी, है ना। तो कॉस्ट क्या होगा, तो वॉल्यूम कितना होता है, LBH वो किसके इक्वल दे रखा है, 8 के, और जो LB और H है वो 2 है, तो यहाँ से LB कितना आ जाएगा 4, तो L कितना आ जाएगा 4/B, ये आपको दे रखा है। ठीक, क्या यूज होगा, कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो बेस के लिए पेमेंट अलग है, दीवारों के लिए अलग है। तो बेस क्या होता है, L इंटू बी, एरिया किससे मल्टीप्लाई होगा 70 से, और 4 वॉल्स का एरिया होता है 2HL प्लस बी, वो किससे मल्टीप्लाई होगा 45 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस्ट का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, L इंटू बी के प्लेस पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 70 प्लस 2H, हाइट कितनी है वो 2 है, L का मतलब 4/B, B की जगह B,
45 की प्लेस 45 और ये कॉस्ट का फंक्शन। अब चेक करते हैं क्या हुआ, ये 280 हो गया, ये 2 to the 4 हो गया है ना, तो ये 4 अपॉन बी प्लस बी इंटू 45। इस फंक्शन को आप क्या बोल सकते हो, एफ बी। इस फंक्शन को आप बोल सकते हो एफ बी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है वो बी है, तो इसका आप डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा। बी भी 2 आएगा, एच भी 2 आएगा, एल भी 2 आएगा, और एफ डबल डैश से लीस्ट प्रूफ हो जाएगा क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अटेंड करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10th है ना। क्वेश्चन नंबर 10th जो है उसमें क्या दे रखा है अपने को, द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। पेरीमीटर किसका सम है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, स्क्वायर का 4 इंटू साइड, वो किसके इक्वल है, के है ना। इसको एक्स मान लेता क्योंकि ए वेरिएबल सा लगता है ना। तो यहां से एक तो चीज आ गई, के गिवन है तो कांस्टेंट है, के गिवन है तो कांस्टेंट है। इसके बाद आप देखो प्रूफ करना है कि इनका एरिया का सम लीस्ट होगा कब, जब स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर यानी x वो डबल होगी 2r के। ये तो प्रूफ दैट हो गया। और किसको मिनिमाइज करना है भाई, सम ऑफ एरियाज। सम ऑफ एरिया को क्या करना है अपने को, लीस्ट करना है। तो जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसका फंक्शन बनता है। सही बोल रहा हूँ, तो अब नॉर्मल क्वेश्चन ही है कि कितना एरिया होता है। अगर फंक्शन बनाओगे आप तो पाई आर स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, इसका क्या बनाना है आपको फंक्शन। वेरिएबल दो एक कर दो, उसके लिए कंडीशन दे रखी ना, ये किसको भी रिप्लेस कर दो, पाई आर स्क्वायर। एक्स का मतलब क्या है, के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। ये आपका फंक्शन है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है आर, सिंपल डिफरेंशियल कर दो, है ना। जो क्वेश्चन नंबर आपके 11th है, फंक्शन बनाने के बाद की कहानी आपको करनी भी है ना, क्योंकि 6.5 पूरा डिटेल में जाके एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी है ना, थ्योरी आपके पास पूरी आ चुकी है, फंक्शन सबके बना दे रहा हूँ, सॉल्व आप करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। एक विंडो है जो कि इस फॉर्म में है, रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो एक रेक्टेंगल है सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ओपनिंग नहीं ओपनिंग, है ना। ये आपको सिचुएशन दे रखी है, क्या प्रूफ करना है। जो टोटल पेरीमीटर है विंडो का वो 10 है, जो पेरीमीटर है विंडो का वो 10 है, ठीक। तो आपको डायमेंशन ऑफ विंडो फाइंड करनी है, तो एडमिट मैक्सिमम लाइट। इस विंडो में से जो है आपके लाइट मैक्सिमम है, मतलब इसका जो जितनी बड़ी विंडो उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी। विंडो छोटी लाइट कम आएगी, विंडो बढ़ती जाएगी लाइट अंदर ज़्यादा आती जाएगी। तो जितना ज़्यादा एरिया आप दीवार पर विंडो को दोगे उतनी लाइट अंदर आएगी। तो लाइट अंदर ज़्यादा है, इसका मतलब एरिया मैक्सिमाइज। तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसी का क्या बनता है फंक्शन। बस पेरीमीटर कितना दे रखा आपको 10, इसका यूज करो। ये साइड जो है x मान लो, तो ये भी x क्योंकि स्क्वायर है, ये y तो ये भी y। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसकी आउटलाइन होगी ये और ये जो आउटलाइन है ये तो पेरीमीटर है। तो इस आउटलाइन की लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है इसकी x, इसकी और इसकी लेंथ कितनी है y प्लस y, और इस ये पेरीमीटर है ये कितना होगा, सर्कल का 2 पाई आर, तो इसका कितना होगा पाई आर। अब ये सर्कल है, अगर भाई अगर आप ये सेमी सर्कल बोल रहे हो तो ये कंप्लीट सर्कल कुछ ऐसे तो होता। तो ये चीज़ क्या है, डायमीटर है ना, तो यहाँ पे x लिखा है, तो रेडियस कितनी होगी x/2, है ना। तो अब ये फंक्शन अगर आप देखो किसका बन गया, इक्वल में 10, तो x प्लस 2y प्लस पाई एक्स अपॉन 2 वो 10 के बराबर है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करो एक बार, कितना हो जाएगा 2x 4y पाई एक्स और 20। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, किसी भी एक का मतलब निकाल लो। जैसे 4y कितना आ जाएगा 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, तो y कितना आ जाएगा 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 4। ये y आ गया इन टर्म्स ऑफ x। अब जब आपसे लाइट को मैक्सिमम लाना है तो इसका एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है L इंटू बी, और सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा पाई
आर स्क्वायर अपॉन 2, ये बन गया आपके फंक्शन। अब ये जो फंक्शन बना है इसमें वेरिएबल दो हैं, एक्स और वाई। वाई का मतलब पुट कर दो, क्या हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे एक्स, वाई का मतलब 20 माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 4 और प्लस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन, ये तो 4 और ये 2, ये 8। अब इस फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि x है, सिंपली सॉल्व करता हूँ, है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसको करने से पहले मैं इसको हटा दूं एक बार, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं कराना है, 6.5 को इन डेप्थ जाकर 2.5 घंटे लगभग का वीडियो है जिसमें मैंने लगभग सारे क्वेश्चन जो भी किए हैं पूरे ही सॉल्व किए हैं एंड तक। तो वो देख लेने के बाद अब आपको इनमें जो है मैं फंक्शन बना के दे रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है ना। डिफरेंशिएशन वो आपको आना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन वो भी आपको आना चाहिए, इतनी तो एक्सपेक्टेशन में कर सकता हूँ, है ना। 12th वाला जो क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि एक पॉइंट हाइपोटेनस पर है ऑफ अ ट्राइंगल इज एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो लेंथ मिनिमम करनी है आपको हाइपोटेनस की। तो ये आपका एक ट्राइंगल है, यहाँ पे पी क्यू आर लिखा है, इस हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है जो इस साइड से कितना दूर है a और इससे कितना है b। अब डिस्टेंस जो है ना सिर्फ एक सीधी लाइन नहीं होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने को डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये जो है कितना दे रखा है आपको a, ये जो है वो आपको कितना दे रखा है b, ठीक। आपको ये जो s है यहाँ पे एक मैंने पॉइंट मार्क कर दिया है, हाइपोटेनस की लेंथ को मिनिमाइज करना है ना, आपको मिनिमाइज करना है मैक्सिमाइज करना है, मेरे ख्याल से मिनिमाइज ही था, हाँ मिनिमाइज। तो जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है उसका फंक्शन बनता है, तो हाइपोटेनस की लेंथ का फंक्शन बनेगा। तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, पी आर है, उसके दो पार्ट कितने हैं, पी एस और एस आर। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे पी एस की वैल्यू लाएं कैसे, ए और बी क्वेश्चन में गिवन है, कांस्टेंट है। ए और बी क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है, तो जो चीज़ गिवन है वो तो कांस्टेंट है। लेकिन ए और बी का रिलेशन लाएं कैसे, उनको रिलेट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है ना। तो जब कुछ नहीं काम नहीं आता तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री काम में ले लो। ये थीटा है तो वहाँ पे भी थीटा और क्योंकि लाइंस पैरेलल है। पैरेलल कैसे है वो दिख रहा है ना आपको भी, स्क्वायर बन गया तो लाइंस पैरेलल ही होगी। चलो तो स्क्वायर नहीं, सॉरी रेक्टेंगल बन गया तो लाइंस पैरेलल ही होगी। तो अब पी एस का मतलब ये ट्राइंगल लो, यहाँ पे ए लिख दो। तो जो आपका ट्राइंगल है पी ए एस, यहाँ 90, यहाँ थीटा, ये ए, ये निकालना है। तो ये कितना आपका, ये क्या परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किससे आता है, कॉस। तो लगा दो कॉस थीटा। तो ये परपेंडिकुलर बेस कितना होगा ए और ये कितना होगा पी एस। तो पी एस कितना आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा या ए सेक थीटा, ए अपॉन कॉस थीटा या ए सेक थीटा। और जो आपका अगला ट्राइंगल है यहाँ पे टी लिख दें, एस टी आर, उसको भी अलग से बना रहा हूँ मैं, एस टी आर, यहाँ पे थीटा, यहाँ पर बी, और ठीक है। अब आपको एस आर निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा वो क्या होता है पी अपॉन एच। तो एस आर कितना आ जाएगा, बी अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में साइन तो मल्टीप्लाई में बिल्कुल सही कोसेक थीटा। तो जब पी एस पता है, एस आर पता है, तो जिसको मिनिमाइज करना था, इसका फंक्शन बनाना था, उसमें वैल्यू पुट करो पी आर। पी एस मतलब ए सेक थीटा, एस आर मतलब बी कोसेक थीटा, ये फंक्शन बन गया। अब इसमें कितने अननोन है, एक अननोन है सिर्फ थीटा। तो ये एफ थीटा है आपके पास, ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करना नहीं आ जाएगा, इसके बाद भी तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एफ डैश थीटा, ए कितना होगा सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा कॉट थीटा, है ना। एफ डैश थीटा डबल डिफिनेशन नहीं कर रहा हूँ, सिंगल डिफिनेशन वाला ही बता रहा हूँ, उसको जीरो से कंपेयर करना है। तो क्या होगा, ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल बी कोसेक थीटा कॉट थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
ये 1 अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा a और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये b कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा a साइन क्यूब थीटा और ये b कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि b अपॉन a किसके इक्वल आ गया साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब थीटा तो टैन क्यूब थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा हो गया आपका, अगर क्यूब उधर जाएगा पावर से पावर में जा रहा है तो इन्वर्स होके पहुँच जाती पावर। टैन थीटा आ गया आपके b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। तो ये टैन थीटा एक्चुअल में क्या होता है p अपॉन b, p पता लग गया b पता लग गया तो h क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। p कितना है p कितना है आपके b की पावर 1/3 तो उसका स्क्वायर और a की पावर 1/3 के स्क्वायर का रूट सब पता है। तो आपको जब आंसर निकालना रहेगा इसमें पुट करके तो निकल जाएगा। सेक थीटा का मतलब भी निकाल सकते हो, कॉस का भी निकाल सकते हो, जबकि आपको ये p पता है, b पता है और h पता है। वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन तो खैर वो अब आपके हवाले है ना। चलो तो अगला जो आपका क्वेश्चन है सॉरी, उसको करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। फंक्शन बना के दे रखा है, जब फंक्शन बना हुआ है तो फिर उसमें तो क्या जरूरत है, आपको डिफरेंशिएट करना है 2 बार। एफ डैश एक्स निकालना है, 0 से कंपेयर करना है, वैल्यूज आएगी, डबल डिफरेंशिएशन पुट करनी है। लेस देन 0 आया मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 आया मिनिमा और डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 ही आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। बेसिक क्वेश्चन है। 14 वाला में एब्सोल्यूट निकालना है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है 6.5 में जहां पर भी आए हैं, जितनी बार भी आए हैं, उस वीडियो के अंदर मैंने उनको पूरा सॉल्व करवाया है। अब ये आपके हवाले है कि ये जो फंक्शन बने हुए हैं ये आपको ही सॉल्व करना है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है 14 तक की मैंने बात कर ली है। 15 जो है वो अगेन आपके 6.5 की वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको तो मैं डिस्कस करूंगा ही, फंक्शन बनाऊंगा ही, है ना। तो 15 वर्ड प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन फंक्शन बना देते हैं आपके। Altitude of right angle triangle show that altitude of a right circular cone of maximum volume, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका फंक्शन बनेगा। और अगर शेप की बात करूं तो शेप कितना दे रखा है इसके अंदर, शेप दे रखा है आपको कॉनिकल, तो कौन दे रखा है, उसका जो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। इंस्क्राइब्ड ने स्फीयर, एक स्फीयर है उसके अंदर जो है आपको कौन दे रखा है, ये कौन दे रखा है। और स्फीयर की जो रेडियस है, इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, स्फीयर की रेडियस r वो पहले से ही दे रखी है। तो जो चीज पहले से ही क्वेश्चन में होती है, जो चीज पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होती है वो कांस्टेंट मानी जाती है। तो जो r है वो क्या ट्रीट होगा, आपके कांस्टेंट ट्रीट होगा। r जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, फंक्शन इसका बनाना है वॉल्यूम का। इजी क्वेश्चन है तो बहुत बार कर रखा है। फंक्शन बनाता हूँ मैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है भाई, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये h है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, बिल्कुल सही। तो ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अपने को, कोई बात नहीं। तो ये जो है, अच्छा r तो स्फीयर की रेडियस है ना, तो यहाँ पे कैपिटल R करो ना फिर, है ना, कैपिटल R स्क्वायर कर लो और हाइट को कैपिटल H कर लो, इसको कैपिटल H लिख दो, ठीक है ना। तो जो आपका ये है कोन, इसकी रेडियस कितनी मान लिया आपने, कैपिटल R, और कोन की हाइट कितनी है H, ठीक है। तो वेरिएबल जब आप एक करोगे, कर रखा है ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार, तो यहाँ से R स्क्वायर का मतलब निकालना है, तो यहाँ पे 90 है तो कितना आ जाएगा वो, ये x मान लो, तो क्या आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। और कैपिटल H उसका एक पार्ट r है और दूसरा पार्ट x है। अब सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ पहले आ चुका है, लगभग सेम फंक्शन बन गया। इसमें कितने अननोन है, एक ही अननोन है, वो क्या क्या है आपके x, है ना, क्योंकि आप
खुद लेके आए हो, स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन था तो कांस्टेंट है, सॉल्व हो जाएगा। अब एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार यहाँ पे कॉमन निकले तो कॉमन निकालना, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे फिर r प्लस एक्स अगर कॉमन निकले तो निकालना है, वो सब कर लेना है आपको ना, ये करवा चुके हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, ये तो करने की नीड है नहीं, लगभग इसको हटा हुआ ही मान लो आप, है ना, नहीं करने की नीड है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन कर चुके हैं, फंक्शन बनाने वाली बात तो मैं बना देता हूँ, बट अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। अब पहले कौन था, स्फीयर आ गया, क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन फंक्शन मैंने सारे बनाए हैं और 6.5 तो पूरी सॉल्व की है। तो शो दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम मैक्सिमम तो फंक्शन है ना, ये मैंने सिंबॉलिक लिख दिया। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड ने सर स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर है तो उसकी जो, जैसे ये आपका ये है तो ये स्फीयर है, तो स्फीयर की रेडियस कितनी है आपके r, तो सेंटर ये है तो ये जो है कैपिटल R है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की हाइट वो मेंशन नहीं है तो x है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी कितनी हो जाएगी, x ही हो जाएगी, और जो इसकी रेडियस है वो अपन क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या दे रखा है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, r जो है वो क्वेश्चन में गिवन है तो वो कितना होगा, कांस्टेंट ही ट्रीट होगा। तो अब वॉल्यूम का फंक्शन बनाओ, वॉल्यूम जो है वो क्या होता है किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई, सिलेंडर की रेडियस कितनी है स्मॉल r, सिलेंडर की हाइट कितनी मान लो स्मॉल h, तो पाई r स्क्वायर कितना होगा, सेम क्वेश्चन, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाइट कितनी होगी, इधर भी x इधर भी x, तो हाइट कितनी हो जाएगी 2x, इसमें कितने वेरिएबल है, एक है x, डिफरेंशिएट कर दो आंसर आ जाएगा, है ना। सिमिलर से ही क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन जो है उसमें भी फंक्शन बनाना है, डिस्कस कर लेते हैं एक बार, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको रीड करो एक बार। क्या दे रखा है 18 क्वेश्चन में, शो दैट द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, हाइट ऑफ, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो इसका फंक्शन बनेगा, है ना। उसके बाद सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, कोन जो है उसकी हाइट वो क्या दे रखी है आपको h, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल, वेरिटिकल नहीं वर्टिकल जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको, अल्फा दे रखा है। तो एक चीज मेंशन थी, सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, तो सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ कोन मतलब आपके पास कोन है, ये कोन है, इसके अंदर जो है वो क्या इंस्क्राइब कर दिया आपने, एक सिलेंडर को इंस्क्राइब कर दिया है, तो एक कोन इसके अंदर जो है वो आप इंस्क्राइब कर दो एक सिलेंडर को, है ना, कोन के अंदर आप इंस्क्राइब कर दो सिलेंडर को, हो गया। अब जो दे रखा है कोन की हाइट, कोन की जो हाइट है वो क्या दे रखी है आपको h, सिलेंडर की हाइट ये होगी ना, सिलेंडर की हाइट वो क्या दे रखी है आपको कैपिटल H, ठीक। उसके बाद जो रेडियस है वो क्या मान लो कैपिटल R, ताकि सिंबल एक जैसे लगे, और वो स्मॉल r, है ना, ठीक है। यहाँ तक कोन के बारे में डेटा स्मॉल h स्मॉल r, और अगर इसकी बात करें तो कैपिटल H कैपिटल R, है ना, ताकि सिंबल एक जैसे लगे। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम करना है मैक्सिमाइज, तो पहले फंक्शन बनाओ, बाकी जो है सब प्रूफ दैट है भी समझ लेंगे उसको। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, पाई r स्क्वायर, सिलेंडर जो है उसकी रेडियस, सिलेंडर की हाइट।
अब इसमें रिलेशन निकालना है तो दो ट्राइंगल ढूंढो और सिमिलरिटी लगाओ, ऐसा क्वेश्चन कर रखा अपन ने। तो दो ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल ले लो जिसका नाम आपने ABC बोल दिया है, और एक बड़ा ट्राइंगल ले लो जिसका नाम आपने PQ और C बोल दिया है। तो ABC और PQC, अगर आप देखोगे ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQC के, क्योंकि एक एंगल तो कॉमन है PQC और AB सिमिलर है, PQC और ABC, क्योंकि एक एंगल तो कॉमन है C वाला और दोनों में 90 है। तो जो ABC है उसमें इधर कितना लिखा हुआ है AB, जो कि किसके इक्वल है, चलो AB लिख देता हूँ, है ना। तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है PQ, इसका बेस कितना है BC, तो उसका बेस कितना है QC, और इनकी तो नीड है नहीं अपने को क्योंकि दे नहीं रहा कुछ इनके बारे में। AB कितना है, AB H, PQ जो है वो स्मॉल h है, BC ये R, ये छोटा r, तो बचा हुआ कितना, बिल्कुल सही R माइनस R, और QC वो क्या है स्मॉल r, यही है। तो ये आपका इन सब वेरिएबल के अंदर एक साथ रिलेशन आ गया है, ठीक बात। तो यहां से कैपिटल H कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। कैपिटल H का मतलब पुट करो एक बार, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, पाई R स्क्वायर, H का मतलब पुट कर दिया अपन ने ये H R माइनस R अपॉन R। कितने अननोन है, तो कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो H ये कांस्टेंट है, अल्फा तो मेरे इसमें है ही नहीं फंक्शन के अंदर, तो H कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है, बट फिर H के अलावा क्या है यहाँ पे R और R, ये तो अननोन होगा ना। तो दो अननोन तो चल नहीं सकते, इसका मतलब अभी इस फंक्शन को आपको और मॉडिफाई करना है, तो फिर अल्फा का यूज करें। आपको यहाँ पे ये अल्फा दे रखा है, तो इसका यूज कैसे करें कि एक ट्राइंगल लो, कौन सा PQC ट्राइंगल लो, ये सिचुएशन है। इसमें ऊपर तो अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पे 90 है, PQ वो किसके इक्वल है स्मॉल h, और QC वो किसके इक्वल है PQC, QC किसके इक्वल है स्मॉल r। लगाएं tan अल्फा, तो देखना क्या होगा, tan अल्फा ये क्या होगा P, ये क्या होगा B, तो R अपॉन H दिखे अगर आपको, तो किससे रिप्लेस कर देना है आपको, tan अल्फा से, या R दिख जाए तो किससे रिप्लेस करना है H tan अल्फा से, R दिख जाए तो किससे रिप्लेस करना है आपको H tan अल्फा से। तो वैल्यू पुट कर दें, तो देखना क्या होगा, अब ट्राई करते हैं। V की जगह V, पाई R स्क्वायर, H के प्लेस पे तो H, स्मॉल r का मतलब H tan अल्फा माइनस R, H tan अल्फा माइनस R अपॉन स्मॉल r का मतलब कितना हो गया H tan अल्फा। जहां जहां पे स्मॉल r दिखा मैंने H tan अल्फा लिख दिया। अब क्या SH कैंसिल हो, अब देखते हैं क्या हुआ, पाई R स्क्वायर H tan अल्फा माइनस R अपॉन tan अल्फा। अब कितने अननोन, अल्फा और H कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, तो बचा गया R, वो अननोन है, तो ये क्या बन गया आपका FR। अब F डैश R करना है और वही सब बातें दोबारा। अब क्या प्रूफ करना था, तो क्या प्रूफ करना था भाई प्रूफ करना था आपको कि शो दैट हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर, वो आपको लैंग्वेज ढंग से पढ़नी आनी चाहिए। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ कोन, ये एक तो प्रूफ करना है। हाइट ऑफ सिलेंडर से क्या मान रखे हमने, सिलेंडर कैपिटल H, 1/3 हाइट ऑफ कोन स्मॉल h, ये प्रूफ करना है एक तो आपको। और वॉल्यूम जो है वो दे रखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम तो दे रखा है। ये बात जिनको पढ़ के समझ में नहीं आती है, मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जो गिवन है, जो प्रूफ करना है, जो कांस्टेंट है, वो लिख देने के बाद उन लाइन को पढ़ना बंद कर दो, बची हुई लाइंस को पढ़ लो, अपने आप आ जाएगा। कैसे पढ़ना था, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, उसके बाद डायरेक्ट इज 1/3 ऑफ कोन, बाकी सब आपने काम में ले लिया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ कोन, ये प्रूफ करना है, और एक वॉल्यूम का तो आंसर होता है, ये रखा बुलाना है। फंक्शन बन गया है, अब तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अब आखिरी जो क्वेश्चन है आपका वो 19 है, उसके बाद 20, 21, 22, 23,
ये 24 इस सेशन के लिए 21-22 के लिए हट चुके हैं, तो उनको डिस्कस भी नहीं करेंगे अपन इस वीडियो में। 19 क्वेश्चन ईजी है, उसको करते हैं एक बार अपन, है ना। लास्ट है वो 6.1 पे बेस्ड है और इजी सा ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं, रीड करो जहां तक आप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है आपके 19। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट एट द रेट ऑफ 314 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर। 314 सेंटीमीटर क्यूब पर आवर मतलब dV/dt होगा ना, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, आर मतलब टाइम। रेडियस 10 दे रखी है, डेप्थ इंक्रीज निकालना है, इजी क्वेश्चन है। रेडियस कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो वॉल्यूम का शेप तो देखा ही नहीं अपन ने भाई, शेप क्या है? शेप है आपका सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr²h, वो किसके इक्वल दे रखा है? 314 के। अब पाई तो कांस्टेंट है बाहर, रेडियस कितनी दे रखी है? 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू h इक्वल 314, तो 100 पाई बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा? dH/dt। तो dH/dt कितना आ जाएगा? 314 अपॉन 100 पाई। 100 पाई मतलब 314 ही होगा ना, पाई और 100, तो 314 अपॉन 314, तो आंसर कितना आ गया? 1। हाइट सेंटीमीटर पर आर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। इसमें डेटा चेक कर लेना, ये मीटर में था और यही मीटर में था, है ना, क्यूबिक मीटर है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। 1 मीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था ना। बाकी सब हट गए। तो इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर 6 जो है इन वीडियोस के थ्रू, कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, तो कुछ एक्सरसाइज जो है जैसे 6.1 है, 6.2 है, 6.5 है, एग्जाम्पल के साथ मैंने ऑलमोस्ट पूरी करवाई है। मिसलेनियस के एग्जाम्पल मैंने पूरे डिस्कस किए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अब रिपीटेड है प्रीवियस वीडियोज में आ चुके हैं उनको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, और जो आपके 6.5 की वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैंने एक भी नहीं छोड़ी है, पूरे वीडियोस के थ्रू कंप्लीट किया है। मिसलेनियस की जो वर्ड प्रॉब्लम थी उनमें फंक्शन बनाया है, उसके बाद मैंने ये मान लिया है कि अब आप पहले वाले वीडियोस देख के सीख चुके होंगे, डिफरेंशिएट करना आपको आता होगा। तो इन वीडियोस में या इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो है अपन